हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। एक्सेल का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बैंक यूज़र के लिए। एज ए एक्सेल अगर आप बैंक यूज़र वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि सपोज़ दैट अगर आप किसी बैंक में, प्राइवेट में या जो भी एक्सेट्रा वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि ये बैंक लोन पे है। जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि जो कि बैंक से लोन ले लेते हैं और ईएमआई पे यानी कि थोड़ा थोड़ा करके किस्त जमा करते हैं। अब वो लोन क्या होता है कि कोई कोई हर कार के लिए अलग अलग तरीके से लेता है। जैसे कोई कार लोन हो गया ले लिया, होम लोन हो गया ले लिया, पर्सनल लोन हो गया ले लिया, मतलब अलग अलग वर्ग के लिए लेते हैं लोन। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर का जो है ईएमआई निकालना होता है और उसके बाद में इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो निकालना होता है, उसके बाद में टोटल अमाउंट कितना बन रहा होता है। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है अलग अलग तरीके के कैलकुलेटर यूज करते हैं। बट अगर आपको ये मेथड पता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मैंने ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और फॉर्मेटिंग करना मैंने कई सारे वीडियोज़ में पहले भी बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जा के वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं, वरना आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्टअप से फॉर्मेटिंग के लिए वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। तो आइए यहाँ पे वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो लोन के लिए लोन फॉर्मेट क्या ज़रूरत पड़ती है हमें। सबसे पहले सीरियल नंबर ज़रूरत पड़ती है। सीरियल नंबर इसलिए ज़रूरत पड़ती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कितने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, यानी कि कितने कस्टमर हमारे पास हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट है, यानी कि क्लाइंट नेम है, यहाँ पे कौन से जो हैं व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ से लोन पास करा करके गए हुए हैं। उसके बाद में आता है लोन टाइप। लोन टाइप जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार के लिए पैसा लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। कोई घर बनवाने के लिए लेता है, तो कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लेता है, कोई बाइक लेने के लिए लेता है, कोई 4 व्हीलर लेने के लिए लेता है। तो अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं। उसके बाद में लोन अमाउंट है, यानी कि कितने का वो लोन पास करा रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट है, जो भी लोन ले रहे हैं उस पर कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि कितना ब्याज लग रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं से पैसा लेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देना ही पड़ता है। ऐसे ही बैंक वाले होते हैं, जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी ईयर। आप कितने साल के लिए लोन पास करा रहे हो। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ईएमआई। सपोज दैट आपने जो अमाउंट लिया है उसका ईएमआई जो है क्या है, उसका ईएमआई कितना बन रहा है। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ईएमआई का फुल नेम होता है इक्वायरमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि पर मंथ भरने वाला किस्त आपको कितना बन रहा है। टोटल अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के एग्जैक्ट अमाउंट आपका कितना बन रहा है 1 साल 2 साल का। उसके बाद में ओनली फॉर इंटरेस्ट, आप 2 साल 1 साल का कितना इंटरेस्ट ओनली फॉर भर रहे हो। तो आई होप कि इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा एंटर करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं अनिल। उसके बाद में लोन तो टाइप में ले रहे हैं हम होम लोन। उसके बाद में अमाउंट हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 लाख। इंटरेस्ट हमारा जो है इस पे 5% का है। और हम ले कितने ईयर के ले रहे हैं, 2 ईयर के लिए ले रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे ईएमआई, यानी कि हमने जो लोन लिया है वो 2 ईयर के लिए लिया है, जिस पे हमारा इंटरेस्ट है 5%, यानी कि हमारे 5 लाख पे 5% का इंटरेस्ट है, और जो कि मैंने लिया है 2 ईयर्स के लिए। अब इसका ईएमआई कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे और पीएमटी लिखेंगे। पीएमटी का फुल नेम होता है पेमेंट, यानी कि आपको जो पर मंथ पेमेंट करना है वो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस दे रहा है, रेट वगैरह सब कुछ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको उठाना है इंटरेस्ट और भाग कर देना है 12 से। क्यों, क्योंकि हमारा जो 1 साल होता है वो 12 मंथ का होता है। फिर कॉमा लगाएंगे, हम उठाएंगे ईयर को, गुणा कर देंगे 12 से। जैसे कि 1 साल हमारा जो होता है वो 12 मंथ का होता है, तो हमारा 2 साल किस हिसाब से होगा, यानी कि
वो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 12 से गुणा करते हैं। उसके बाद कॉमा लगा के हम अमाउंट उठाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये हैज़ वैल्यू करके आ रहा है, इसका मतलब गलत नहीं, ये हमारा सेल छोटा है। यहाँ से हम नॉर्मल कर ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये माइनस में आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएंगे या फिर नंबर फॉर्मेट के यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स वाला ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 21,935 रुपये आपका पर मंथ हमारा किस्त बन रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल अमाउंट, यानी कि एग्जैक्ट हमारा 2 साल का कितना इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लेकर के बन रहा है। यहाँ पे जो हम टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और उठाएंगे EMI को और गुणा कर देंगे 2 से और फिर गुणा कर देंगे हम 12 से, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल जो है इंटरेस्ट और EMI सब कुछ कैलकुलेट करके निकालने जा रहे हैं कि हमें जो 2 साल में भरना पड़ेगा वो कितना अमाउंट बनेगा। जाहिर सी बात है 5 लाख ये रहेगा और ऊपर से आपका 5% का इंटरेस्ट है, तो 5% 2 साल का कितना बनेगा 5 लाख पे, ये चीज़ों का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे एक साथ किया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुल निकल के हमारा आ रहा है इंटरेस्ट वगैरह 2 साल का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको प्लस पॉइंट में कर लेते हैं, ये आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे 5 लाख था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,26,456 रुपये एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, ओनली फॉर इंटरेस्ट, तो इक्वल लगाएंगे और टोटल अमाउंट में से प्लस कर देंगे लोन अमाउंट को, ये आपका खाली निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि प्लस क्यों कर रहे हैं, अगर हम माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो ये हट जाएगा। आपको मैं साइड में कैलकुलेट करके दिखा दे रही हूँ कि मतलब यहाँ पे जो है 5 लाख पे 5% कितना बनेगा। तो यहाँ पे इक्वल, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और लोन अमाउंट को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5% का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ निकल के आ चुकी है। लगभग हमें 2 साल तक का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम फिर से गुणा कर देंगे तो लगभग निकल के हमारा आसपास आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।